फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए सफ़र में आप सबकी स्वागत करती हूँ। ये 2 दिन के ब्लॉग होने वाले हैं। तो सब्जी लेके आए हुए थे, तो शिमला मिर्च था तो उसको भी धुल के रख देना। हर सब्जी को तो मैं नहीं धुलती हूँ, तो शिमला मिर्च था तो उसको धुल के रख दूँगी। तो जा रहे थे बनाने के लिए अपम, तो उसके लिए शिमला मिर्च काट रहे थे। तो शिमला मिर्च जब भी आप काटा करो तो दोनों तरफ से हल्का हल्का चाकू दबा दिया करो बीच से, तो थोड़ा ये निकल जाता। अंदर डाल दो तो हाथ से, तो ये अच्छी तरह से अंदर निकल जाती है। शिमला मिर्च भी बर्बाद नहीं होते हैं। और इसके बीजे इस तरह से निकाल लो तो ये ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे और अच्छी तरह से निकल जाएंगे आपके। सारे बीजा को मैंने निकाल लिया है, देख रहे हो। अब जा रही उसकी चॉपिंग करने के लिए। तो प्याज लहसुन तो या इस समय हो नहीं रहे हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत मटर वगैरह होगा सब डाल के मैं बनाने जाऊंगी अपम। तो आज नाश्ते में अपम बनने वाली है। प्याज लहसुन के जब नहीं बनते हैं तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। मेरे साथ तो यही होता है कि मुझे तो बहुत सोचना पड़ता है। पता नहीं है, सभी घर में भी लहसुन प्याज मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत घर में बन रहे हैं, पर हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। 9 दिन के लिए, चाहे इसमें हो चाहे दोनों नवरात्र में नहीं बनेंगे। तो चॉप कर लिया है और सारा काम हो चुका है। हस्बैंड को दे दिए थे, उसके बाद हम लोग अपने नाश्ते के लिए बना रहे थे। तो सुबह में उनका टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद फिर हम आ गए थे। ये सुबह में मैंने फुलो के रख दिया था नहाने जाने से पहले। तो थोड़ा सा मैंने इसमें मटर ले लिया है, थोड़ा शिमला मिर्च ले लिया है, और कोई वेजिटेबल्स तो नहीं लेंगे क्योंकि अभी कुछ है भी नहीं, गाजर वगैरह है भी नहीं। बस थोड़ा सा इसमें मसाला डाल देंगे, नमक डाल दिए हैं, और हल्का फुल्का लाइट चीज़ अच्छा लगता है खाने में। और ये अभी चटनी भी पीसी हुई रखी हुई है, तो इसी चटनी के साथ खाएंगे। उस दिन मैंने खट्टी पालक लेके आई थी, तो उसी से चटनी पीसा, तो काफ़ी टाइट लग रहा था। तो इसको फिर थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा पतला कर देंगे। थोड़ा सा मैंने दही डाल के रख दिए थे और लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा चटपटा सा तीखा सा हो जाए। और इनो तो नहीं डाल रहे हैं इसमें, हमने बेकिंग सोडा डाल देंगे अभी। जब बेकिंग सोडा डालेंगे तो इसका उभर के अच्छा से और आ जाएगा, तो अच्छी से फूल जाएंगे। तो इसमें बेकिंग सोडा वगैरह सब डाल चुके थे। ये अपम पेन बहुत ही अच्छा है, काफ़ी मोटा है। आप अपम पेन जब भी लिया करो मोटा लिया करो, उससे आपका पेन चिपकता भी नहीं है और बहुत अच्छा से इसमें निकलता है गोल गोल, बहुत अच्छी। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा और भी हैं, तो वो मेरे उसमें तलवे में चिपक जाते, जो मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उसके बाद मैंने इसको लिए थे ऑफलाइन ही, तो मुझे ये अच्छा लगा था। उसने बताया था कि जब भी आप लिया करो तो मोटा लिया करो, तो इससे चिपकते नहीं हैं और अच्छी तरह से आपके निकल जाते हैं। तो सब कुछ हो गया है, मैंने बेटे को दे दिया। फिर मैं अपने लिए खाने जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दी, थोड़ा चटपटा और अच्छा से हो जाए। तो हम लोग का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, सब फिर अपने अपने काम में लग गए थे। तो ये एक दिन पहले की एक क्लिप है, तो मैंने सोचा कि चलाए आप लोग से जोड़ देती हूँ, नहीं तो एक रह जाता है। और ये पहले कहीं क्लिप था। तो ये सारे मैं जो लाई थी, पुदीना मैंने आपको दिखाया था, पुदीना को सुखाते हुए उसी दिन का था। तो सारे पुदीना को मैं अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ, इसी तरह से डंडल था उसी तरह से वॉश कर ली 3-4 पानी से। पहले तो 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी पानी में, जितना पानी में उसकी गंदगी थी उसके अंदर चला गया था। फिर उसके बाद सारा मैंने पुदीना को वॉश करके फिर मैंने इसको, जब पूरी तरह से पानी निकल गया, तो फिर रात को मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में। फिर वो आराम से 10 दिन के बाद सूख गया था, तो उसको मैंने सब पुदीना का निकाल लिया था और फिर उसको हल्का सा रोस्ट करके फिर मैंने इसको मिक्सी में पीस के रख लिए थे पुदीना को। तो इससे अच्छा होता है कि अभी कभी भी पुदीना का यूज करना हो तो उसका यूज अच्छा से आप कर सकते हो। ये 2 तारीख का वीडियो है। तो सुबह में टहलने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से मैं नारियल पानी लेके आई हुई थी। तो नारियल का सब नाश्ता वगैरह होने के बाद, अपम का नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर हम लोगों ने
इसका पानी पिया है। फिर इसके जितने मलाई थे मैंने बेटा से कहा तो उससे नहीं निकल रहा था, मैं सोची कि मैं ही निकाल देती हूँ, तो मैं सारा मलाई को इसमें से निकाल रही हूँ। और मलाई सेहत के लिए भी अच्छी होती है, तो इसका दोनों चीज़ का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो मैं एक ही लेके आई थी, काफ़ी महंगा था, तो दोनों लोग ने आधा आधा पानी पिया है। और ये शाम का क्लिप होने वाली है, तो मैं नहा धुला के फ्रेश हो गई हूँ शाम की दिया बाती के लिए। तो जो घर में थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर थे, जो मैं गई थी एक दिन पहले मैं किसी के कीर्तन में, तो मैं वहाँ के वीडियो क्लिप नहीं ले सकी थी क्योंकि मैं मोबाइल लेने गई थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो वही वे साड़ी रखा हुआ, तो मैंने सोचा कि पहले तब साड़ी को तय कर दे कि 2 दिन से पड़ा हुआ था साड़ी, तो इसको भी इसी तरह से लाए थे रख दिए। तो लगे हाथे रख दो तो टेंशन नहीं होती है, लेकिन पे रखा हुआ था, कभी किस पे कभी किस में टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा आज इसको तो निपटा के रख देती हूँ, नहीं तो पता चलता है कि इसी तरह से रह गया। तो साड़ी के फुल के काफ़ी हल्का लाइट वेयर भी है, ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था। इतनी लाइट साड़ी है, ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है, ये भी मीशो का है। तो इसको मैंने आपको तो दिखलाया था पहन के, वो गए थे कीर्तन में, बहुत अच्छी लगती है वो भी साड़ी। तो ये सब काम मेरा इधर का चल रहा है, ये भी सब काम रह जाते हैं कि छूट जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम बहुत होता है। फिर शाम को उसके बाद चाय हम पिए, बेटे ने चाय बनाया, तो हम दोनों ने बैठ के चाय पी रहे थे और फिर बातें कर रहे थे। तो कहाँ के इधर उधर की बातें नहीं हो रही थी, पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही थी। जब बैठते हैं तो बस यही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कि जो बच्चों के साथ भी समय देना पड़ता है। अब बच्चों के साथ ज़रूरी है समय देना, बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं बहुत पूछना पड़ता है, तब बच्चे जवाब देते हैं। फिर मैं उधर चाय पीने के बाद अलमारी में मैं आ गई थी, तो अलमारी कुछ कपड़े वगैरह भी जमाने थे, कुछ रखने वखने थे सामान वगैरह, तो उसी को एडजस्ट करने में लग गई थी। ये भी एक काम है, इसको भी निपटा देती हूँ। हम लोग अगर काम को पेंडिंग रखते तो हमारे लिए ही सरदर्दी बन जाती है, फिर उसको एडजस्ट करने में समय भी लग जाता है। और सारा सामान जब घर में फैलता है तो खुद अपने आप को दिक्कत होती है। मेरे साथ कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि आलस में छूट जाता है, पर उसी को हमको करने में बहुत दिक्कत होती है। पर क्या किया जाए, कभी कभी होता है कि मन भी नहीं होता करने के लिए। तो कुछ सामान वगैरह था, ब्लाउज वगैरह था, तो उसी को रखना था। उस साड़ी का ब्लाउज वगैरह जो मैंने आपको पिंक वाला साड़ी दिखाया था, उसी का ब्लाउज मुझे रखना था। तो उसी वजह से मैं ये साड़ी निकाल रही थी, तो दोनों साड़ी इसी में मेरा रखा था ब्लाउज में। तो इसमें मेरे सारे ब्लाउज रहते हैं। तो यही लाल वाला ब्लाउज था जो मैं पहन के पिंक वाली साड़ी में गई हुई थी। तो ये फुल बाजू का ब्लाउज है, लेकिन अच्छा लगता है जब पहन लो तो अच्छा लगता है। तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं, कभी चीज़ को अनदेखा करके छोड़ देते हैं। आजकल साड़ी का भी यूज नहीं होता, ब्लाउज का भी नहीं यूज होता है, जिससे ब्लाउज भी हमारे बहुत से छोटे भी हो चुके हैं। तो मैंने भी 2 बार मैंने ब्लाउज़ को ठीक भी करवाया है। फिर क्या होता है कि ब्लाउज़ का यूज नहीं होते, बहुत सी साड़ियाँ मेरी इसी तरह से पड़ी हैं। कभी कभी होता है कि लोग घर में ही पहन जाए, लेकिन घर में नहीं पहन सकते हैं, तो यही पूजा पाठ में इधर उधर में निकाल लेते हैं। मैं कहीं जाती ना भी कम होता है, जिसकी वजह से और मेरा सामान इधर उधर सब पड़ा ही रहता है। साड़ी तो मेरा तो ना के बराबर यूज होता है, बहुत मैं कम नहीं, ज़्यादातर होता है कि सूटी पहन के निकल जाओ, और वो ईजी मुझे भी लगता है। तो ये दोनों मैंने भी साड़ी ऑनलाइन से मंगवाया था। तो मैंने ना मीशो से मंगवाया था ना किसी से, ये मैं कोई साइट से दूसरी साइट से मंगवाई थी। काफ़ी अच्छा भी लगा साड़ी, काफ़ी अच्छा भी देखने में लग रहा था। फिर मैं उसके बाद आ गई थी प्रेस करने के लिए, तो कपड़े रखे हुए थे, तो मैं सोची कि इसको भी निपटा देती हूँ। ये डेली का कपड़ा है, तो ऐसे धुलो तो थोड़ा सा चूर सा लगता है कपड़ा, सिकुड़न से आ जाती है। तो मैं सोची कि चलो इसको प्रेस कर लेते हैं कि मुझे नेक्स्ट दिन पहनना होगा। और साथ में मैं मूवी भी लगा के रखी हूँ कि मूवी देखते जाऊँगी। और आरती तो होने वाली है 7 बजे, तो जब तक मैं इधर का काम थोड़ा कर लेती हूँ, फिर 7 बजे आरती के बाद फिर अपना काम में लग जाऊँगी। तो मैं आज लाइव भी नहीं की हूँ, मन नहीं कर रहा था लाइव करने को, कभी कभी इच्छा नहीं होती है डेली लाइव करने की। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर से बताया कीजिएगा, और आप लोग अच्छे कमेंट पढ़ के बहुत मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिएगा।
और बहुत कम व्यू आते हैं, तो थोड़ा सा सोचती हूँ कि जितने मैं देखती हूँ उतना ही व्यू आते हैं, पर क्या किया जाए, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फिर मैं इधर अपना किचन के थोड़ा बहुत काम था वो निपटाने चली आई। हम लोग को कहते हैं ना, इधर छोड़ो तो उधर पकड़ो, यही काम होती है। काम तो घर के अनगिनत होते हैं, उसी के बीच में हम लोग अपने लिए समय निकालते हैं थोड़ा थोड़ा हर चीज़ करने के लिए। और ज़रूरी भी है, हम महिला अपना नहीं निकालेंगे तो इसी तरह से करते रह जाएंगे, वक्त निकल जाता है और फिर हम अपने आप को सोचते रह जाते, काश मैं ऐसे कर लेती। फिर शाम हो गया, आरती का टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो अब आरती कर लेते हैं। तो 7 बजे मैं चली आती हूँ आरती करने के लिए। 7 सवा 7 तक यानी 7:30 तक मेरी आरती हो जाती है। तो सारा पूजा मैंने दोपहर शाम को ही समेट के रख दिया था पूजा कमरे को। बस मुझे आरती करनी होती है, तो भगवान का भोग लगाने के लिए दिया बाती ले लिए थे और दिया भी जला दिए हैं। एक कपूर और लौंग से आरती करेंगे। इस समय ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, जो होता है सुबह का ही होता है। अब भोग लगा दूंगी भगवान माता रानी की। तो माता रानी हम लोग अपना आशीर्वाद दे कि मेरी जल्दी से यूट्यूब के मोनेटाइज हो जाए बस। तो चलिए, इसी के में अब आरती वगैरह हो चुकी है, हो रही है। आप लोग भी मेरे आरती में शामिल हो जाइए और माता रानी के आशीर्वाद सभी लोग ले लीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है माता जी का, शाम का आरती हो गया, बज रहा है 7:15। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, कपड़ा भी प्रेस कर लिया, अब खाना बनाने जा रही हूँ। तो सुबह शाम की आरती का वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूजा का ध्यान इधर रहता है ना, तो फिर वीडियो नहीं बना पाते। मैंने सोचा चलो आज लगा देते, शाम का टाइम है तो लगा देते हैं। तो मैंने पूजा दिया है। चलिए अब रखती हूँ, और सबको हैप्पी नवरात्रि।